मध्य प्रदेश में 1 जून 2026 से बदल रहे हैं ये 10 बड़े नियम। किसान, मजदूर, महिलाओं को इन नियमों को जानना है जरूरी। अगर आप मध्य प्रदेश से हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। पहला बड़ा बदलाव है एलपीजी गैस सिलेंडर को लेकर। आज 1 जून को आम जनता को फिर से महंगाई का तगड़ा झटका लगा है। गैस कंपनियों ने एक बार फिर एलपीजी के कमर्शियल सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए हैं। दिल्ली एनसीआर में 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर कीमतों में 42 रुपए की बढ़ोतरी की गई है, जिससे इसकी कीमत बढ़कर अब 3,113 रुपए 50 पैसे हो गई है। वही कोलकाता में कीमतों में 53 रुपए 50 पैसे की बढ़ोतरी हुई है, जिससे कीमत 3,255 रुपए 50 पैसे हो गई है। 5 किलोग्राम वाले फ्री ट्रेंड एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 11 रुपए की बढ़ोतरी की गई है और दिल्ली में इसकी कीमत 821 रुपए 50 पैसे होगी। दूसरा बड़ा बदलाव है यूपीआई पेमेंट को लेकर। तो आज 1 जून से यूपीआई पेमेंट के नियमों में बदलाव हो जाएगा। अब पैसे भेजते वक्त सिर्फ बैंक में रजिस्टर असली नाम ही दिखेगा। इससे फर्जी नाम या क्यूआर से धोखाधड़ी कम होगी। तीसरा बड़ा बदलाव एटीएम और बैंकिंग को लेकर है। तो आज यानी 1 जून 2026 से बैंकिंग और एटीएम के नियमों में बड़े बदलाव हो रहे हैं। अब यूपीआई के जरिए एटीएम से कैश निकालने पर भी बैंक की 5 मुफ्त ट्रांजैक्शन सीमा लागू होगी। इसके बाद कैश निकालने पर चार्ज लगेगा। चौथा नियम है पैन कार्ड को लेकर। तो आज 1 जून 2026 से पैन कार्ड से जुड़े नियमों में काफी सख्ती की जाएगी, जिसका उद्देश्य बड़े वित्तीय लेन देन पर नजर रखना है। अब 1 साल में 10 लाख से अधिक नकद जमा या निकासी करते हैं तो पैन कार्ड देना अनिवार्य होगा। 20 लाख रुपए से अधिक की संपत्ति के सौदे में पैन कार्ड जरूरी है। वही 5 लाख रुपए से अधिक की महंगी गाड़ी खरीदने पर भी पैन कार्ड साथ रखना जरूरी है, भले ही वे 2 पहिया वाहन ही क्यों ना हो। अब कोई भी नई बीमा पॉलिसी बिना पैन कार्ड के नहीं मिलेगी। 5वां बदलाव है आधार कार्ड को लेकर। तो आज 1 जून 2026 से आधार केंद्र पर नाम, पता, जन्मतिथि या अन्य बायोमेट्रिक जानकारी अपडेट कराने का शुल्क 75 से 125 रुपए के बीच होगा। हालांकि माय आधार पोर्टल पर 14 जून 2026 तक ऑनलाइन दस्तावेज अपडेट फ्री है, जबकि इसके बाद ये से शुल्क हो सकता है। छठा बदलाव है सोलर पैनल को लेकर। तो आज 1 जून 2026 से सोलर पैनल लगवाने के लिए नियम बदल रहे हैं, जिससे अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ मॉडल्स एंड मैन्युफैक्चरर्स के सेकंड के तहत अब केवल सरकार द्वारा प्रमाणित पैनल की अनुमति होगी, जिससे चीनी पैनलों का उपयोग कम होगा। इसके कारण सोलर सिस्टम की लागत 3,000 से 9,000 तक बढ़ सकती है। हालांकि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत सब्सिडी जारी रहेगी। 7वां बदलाव है हवाई सफर को लेकर। तो 1 जून से भारत में हवाई सफर महंगा और सीमित हो सकता है। एटीएफ यानी विमान ईंधन की कीमतों में भारी बढ़ोतरी और गर्मी की छुट्टियों के बाद कम मांग के कारण इंडिगो और एयर इंडिया ने 1 जून से अगले 90 दिनों के लिए घरेलू उड़ानों में 15 से 22% तक की कटौती की है। अगर आप 1 जून के बाद यात्रा की योजना बना रहे हैं तो अभी से अपनी फ्लाइट का स्टेटस और बुकिंग चेक कर ले। 8वां नियम है जून में 11 दिन बैंकों में काम नहीं होगा। तो जून महीने में देश के अलग अलग राज्यों में कुल 11 दिन बैंकों में कामकाज नहीं होगा। आरबीआई की ओर से जारी कैलेंडर के अनुसार अगले महीने 4 रविवार और दूसरे चौथे शनिवार के अलावा 5 दिन अलग अलग जगहों पर बैंक बंद रहेंगे। जून में शेयर बाजार भी 9 दिन कारोबार नहीं। तो जून 2026 में शेयर बाजार में 9 दिन कारोबार नहीं होगा। इसमें 8 दिन शनिवार और रविवार को कारोबार नहीं होगा। इसके अलावा शेयर बाजार 26 जून को मुहर्रम पर भी बंद रहेगा। 9वां बदलाव है ट्रेन को लेकर। तो रेल यात्रियों को जून में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। रेलवे ट्रैक अपग्रेड और मेंटेनेंस कार्य की वजह से करीब 77 ट्रेनें रद्द रहेगी। कई ट्रेनों का रूट भी डाइवर्ट किया गया है। जून 2026 में नए नियम से इसका असर खासकर महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और गुजरात जाने वाले यात्रियों पर पड़ेगा। यात्रियों को सफर से पहले ट्रेन का स्टेटस जरूर चेक करने की सलाह दी गई है। 10वां नियम है रेल यात्रियों के लिए। तो 1 जून से वेटिंग टिकट लेकर स्लीपर या एसी कोच में चढ़े तो सीधे लगेगा जुर्माना। आज से यात्रियों की सुविधा और ट्रेनों में बढ़ती भीड़ को नियंत्रित करने के लिए टिकट से जुड़े नियमों में बदलाव किया गया है। नए नियम के मुताबिक आज से वेटिंग टिकट वाले यात्री अब स्लीपर और एसी कोच में सफर नहीं कर सकते हैं। यानी अब वेटिंग टिकट वालों को सिर्फ जनरल कोच में ही सफर करना होगा। नए नियम के तहत अगर कोई व्यक्ति स्लीपर कोच में वेटिंग टिकट के साथ यात्रा करता पकड़ा जाता है तो उस पर 250 रुपये जुर्माना लगाया जाएगा और उसे जनरल कोच में भेजा जा सकता है। वही थर्ड एसी या सेकेंड एसी कोच में ये जुर्माना 440 रुपये तक हो सकता है। बिना टिकट यात्रा करने पर 1,000 रुपये तक का जुर्माना और जेल की सजा भी हो सकती है। रेलवे के नए नियम के अनुसार अब एडवांस रिजर्वेशन पीरियड को 120 दिन से घटाकर 60 दिन कर दिया गया है। यानी अब यात्री सफर से 2 महीने पहले तक ही टिकट बुक कर सकेंगे।
इसके अलावा मध्य प्रदेश में और भी बदलाव हो रहे हैं। मध्य प्रदेश में आज से 15 दिन के लिए हटेगा तबादलों पर से बैन। तो प्रदेश में सोमवार से कर्मचारियों के तबादलों से 15 दिन के लिए बैन हट जाएगा। 1 से 30 जून तक कर्मचारियों के तबादले होंगे। डॉक्टर मोहन यादव कैबिनेट ने गत 20 मई को ट्रांसफर पॉलिसी 2026 को मंजूरी दी थी। आज से हैदराबाद और मुंबई की एक एक फ्लाइट बंद। तो जून और जुलाई में भोपाल से हवाई यात्रा करने वाले यात्रियों को कम विकल्प मिलेंगे। एयरलाइंस कंपनियों ने मुंबई, हैदराबाद, बेंगलुरु और दिल्ली रूट पर उड़ानों में कटौती की है। यह कटौती आज से ही शुरू हो रही है। इंडिगो की भोपाल हैदराबाद उड़ान 1 से 15 जून तक बंद रहेगी। एयर इंडिया की भोपाल मुंबई उड़ान 1 जून से 31 जुलाई तक संचालित नहीं होगी। हालांकि 18 जून और 7 जुलाई को सेवा उपलब्ध रहेगी। इंडिगो की भोपाल बेंगलुरु उड़ान 17 जून से 24 अक्टूबर तक केवल मंगलवार और गुरुवार और शनिवार को चलेगी। वही एयर इंडिया की भोपाल दिल्ली उड़ान 1 से 31 जुलाई तक बंद रहेगी। इसके अलावा मध्य प्रदेश में सरकारी भर्तियों में बड़ी बदलाव की तैयारी चल रही है। सरकारी भर्तियों की प्रक्रिया को आर्थिक पारदर्शी बनाने के लिए मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल नियुक्ति प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल स्वरूप देने जा रही है। इसके तहत नियुक्ति पोर्टल पर सभी चयनित अभ्यर्थियों के नाम, संयुक्त हर्ता परीक्षा में प्राप्त परसेंटाइल, उनकी क्वालिफिकेशन से संबंधित आवश्यक दस्तावेज प्रदर्शित किए जाएंगे। इससे चयन प्रक्रिया की पारदर्शिता बढ़ेगी। अभ्यर्थियों को आसानी से उपलब्ध हो सकेगी जानकारी। अभ्यर्थियों को उन सभी परीक्षाओं के रिजल्ट की जानकारी एक स्थान पर मिल सकेगी जिनमें वे शामिल हुए हैं। इसके साथ ही अहम बात यह कि आगे होने वाली भर्तियों में अभ्यर्थियों का मेडिकल टेस्ट ESB द्वारा ही कराया जाएगा ताकि ये प्रक्रिया सख्ती के साथ समय पर पूरी हो सके। सालों से जमे पुलिस वालों को हटाने की प्रक्रिया आज से शुरू होगी। आपको बता दें, प्रदेश भर के थानों से लेकर रेंज और जोन से लेकर पुलिस मुख्यालय की विभिन्न शाखाओं में 4 साल से ज्यादा समय से जमे पुलिस वालों को हटाने की रिपोर्ट 1 जून से आनी शुरू हो जाएगी। इस बारे में DGP के सख्त निर्देश है कि पुलिस की छवि सुधारने और काम में पारदर्शिता लाने के लिए सालों से जमे पुलिस वालों को हटाने के साथ ही जिलों के SP को पालन प्रतिवेदन भेजना अनिवार्य है। अगला बदलाव है पेट्रोल डीजल पर एक्सपोर्ट ड्यूटी घटी। तो केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल और हवाई जहाज के ईंधन पर एक्सपोर्ट ड्यूटी घटा दी गई है। नई दरें आज 1 जून से लागू हो गई है। तो पेट्रोल के निर्यात पर ड्यूटी 1.5 रुपए प्रति लीटर तय की गई है और डीजल के निर्यात पर ड्यूटी 13.5 रुपए प्रति लीटर रखी गई है। हवाई जहाज के ईंधन के निर्यात पर ड्यूटी 9.5 रुपए प्रति लीटर तय की गई है। अन्य राज्यों में भी बदलाव हुए हैं। यूपी में महंगी हुई बिजली, 10% फ्यूल सर्ज चार्ज बढ़ा। तो जून से 100 रुपए का बिल अब 110 रुपए आएगा। तो यूपी बिजली संकट के बीच अब उपभोक्ताओं को बड़े बिल का झटका लगने वाला है। जून माह से बिजली महंगी होने जा रही है। यूपी पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड ने 10% फ्यूल एंड पावर परचेज एडजस्टमेंट सरचार्ज लगाने का आदेश दिया है। सीधा मतलब है कि उपभोक्ताओं को 10% ज्यादा बिल चुकाना होगा। अगर किसी का बिजली बिल 100 रुपए आता है तो उसे 110 रुपए चुकाने होंगे। अगला बदलाव है रसोई गैस के नियमों को लेकर। तो एक घर में एक गैस कनेक्शन। आपको बता दें, गैस की कालाबाजारी रोकने के लिए सरकार ने रसोई गैस के नियमों में बदलाव किया है। आज 1 जून से एक घर में सिर्फ एक ही गैस कनेक्शन मिलेगा। जिन घरों में PNG की लाइन चालू है वे अब चाहकर भी LPG सिलेंडर बुक नहीं कर पाएंगे। तेल विपणन कंपनियों ने अपने डिजिटल डेटाबेस को पूरी तरह से लिंक कर दिया गया है। इससे ये ट्रैकिंग आसान हो गई है कि कौन से परिवार एक ही पते पर PNG के साथ LPG भी इस्तेमाल कर रहे हैं। नए नियमों के तहत अब ऐसे ग्राहकों को अपना LPG कनेक्शन छोड़ना पड़ेगा। अगला है किसानों को लेकर। तो देश में 1 जून से 30 जून तक खेत बचाओ अभियान। तो देश में पहली बार खेत बचाने अभियान छेड़ा जाएगा। 1 जून से शुरू हो रहे इस अभियान में केंद्र और राज्य सरकार की सरकारों के नुमाइंदे किसानों बीच पहुंचकर उन्हें बताएंगे कि अच्छी पैदावार के साथ क्रॉप मैनेजमेंट किस तरह से किया जाए। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि इस अभियान में जहां संभव होगा किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड, कृषि से जुड़े उपकरण, अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। अगला बदलाव है PF निकासी के लिए UPI सुविधा संभव। तो जून महीने में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन PF निकासी को लेकर नई सुविधा शुरू कर सकता है। माना जा रहा है कि अब कर्मचारी UPI के जरिए भी PF का पैसा निकाल सकेंगे। ये सुविधा की टेस्टिंग पूरी हो चुकी है और इसे जल्द लागू किया जा सकता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों में शेयर जरूर कीजिएगा ताकि उनको भी ये नियमों के बारे में जानकारी हो।